टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? क्या यहाँ पर हिंदी हुआ है? हिंदी को आप भूल जाइए, यहाँ पे हिंदी कुछ मिस्टेकिंग है तो इस पे ध्यान मत दीजिएगा, लगता है संस्कृत हो गया है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? सर पहला प्रश्न में ही गड़बड़। चलिए बहुत बढ़िया, बेयर्ड, जी हाँ जॉन लॉगी बेयर्ड इसका सही उत्तर है। 1926 में इन्होंने आविष्कार किया था टेलीविजन का। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न एरा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा फटाफट। मनुष्यों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये काफी बार मैंने ये प्रश्न कराया हुआ है तो आशा करता हूं इसका आंसर सही मिलेगा। जी नहीं, उर्दू नहीं था, कुछ मिस्टेकलिंग हो गया था, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। मनुष्यों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत या यकृत? फटाफट बताइएगा इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, जी हाँ एकदम करेक्ट आंसर है स्किन, त्वचा। मनुष्यों में सबसे बड़ा अंग जो होता है वो है त्वचा। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। डेलोनिक्स रेजियाराफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? डेलोनिक्स रेजियाराफिन, ए बरगद, बी गुलमोहर, सी इमली या डी चीकू? तो फटाफट आंसर दीजिएगा इसका भी। डेलोनिक्स रेजियाराफिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बैनियान, गुलमोहर, टैमरिंड और चीकू। काफ़ी आंसर्स यहाँ भी आ रहे हैं, तो जी हाँ बी, जी हाँ जो यहाँ पे बी दे रहे हैं, गुलमोहर इज द करेक्ट आंसर। डेलोनिक्स रेजियाराफिन जो है वो गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। अमीबा किस संघ से संबंधित है? अमीबा बिलोंग्स टू विच फिल्म? ए प्रोटोजोआ, बी एनालिडा, सी पोरिफेरा और डी प्लेटीहेमिंथ मिथेंस? फटाफट आंसर दीजिएगा इसका। और काफी आंसर्स यहाँ भी आ रहे हैं, मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए प्रोटोजोआ इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने यहाँ पे दिया है ए आंसर, उनका आंसर एकदम ही सही है। जिन्होंने गलत कर दिया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का पांचवा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सफेद फास्फोरस है? विच अमंग द फॉलोइंग इज व्हाइट फास्फोरस? ए P1, B P6, C P4 और D P5? तो फटाफट आंसर दीजिएगा इसका भी। और आंसर्स आने लगे हैं, काफी मिक्स आंसर्स, कोई बात नहीं, आज मौका है, सीख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि लास्ट तक रहेंगे। तो P4 इज द करेक्ट आंसर, जो जिन्होंने सी आंसर दिया है, जी हाँ P4, काफी आंसर्स आ रहे हैं करेक्ट। P4 इज द करेक्ट आंसर, फास्फोरस, सफेद फास्फोरस है P4। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। अल्कली मेटल्स कैन, अल्कली धातुएं कर सकते हैं क्या? ए कमरे के तापमान पर अत्यधिक स्थिर हो सकते हैं, बी कमरे के तापमान पर वाष्पीकृत हो सकते हैं, सी आसानी से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं या डी आसानी से इलेक्ट्रॉन खो सकते हैं? तो फटाफट आंसर दीजिएगा इसका। और ये प्रश्न मैं पहले करा चुका हूं तो आशा करता हूं इसका आंसर भी मुझे सही मिलेगा। अल्काली धातुएं क्या कर सकती हैं? ए कमरे के तापमान पर अत्यधिक अस्थिर हो सकती हैं, बी कमरे के तापमान पर वाष्पीकृत हो सकते हैं, सी आसानी से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं या डी आसानी से इलेक्ट्रॉन खो सकते हैं? तो काफ़ी आंसर्स यहाँ भी आ रहे हैं, जी हाँ डी इज द करेक्ट आंसर। अल्काली जो होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो सकते हैं, कैन इजीली लूज या लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। सातवां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। ओटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? फॉर विच इन्वेंशन इज ओटो हॉर्न फेमस? ए एटम बम, बी टेलीविजन, सी एक्सरे या डी माइनर सेफ्टी लैंप? फटाफट आंसर दीजिएगा इसका भी। काफ़ी आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे, जी हाँ एकदम मिक्स आंसर्स बहुत हैं इसमें भी। तो चलिए कोई बात नहीं, मिक्स आंसर्स आते रहते हैं। तो जी हाँ न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु बम, एटम बम का आविष्कार के लिए फेमस हैं ओटो हॉर्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है, ये रहा आठवां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसकी
अत्यधिक वृद्धि से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के संकेत मिलते हैं? ए एल्गल ब्लूम्स, बी लीचेंस, सी बायोफ्राइट्स और डी प्रोटोजोआ। फटाफट बताइएगा इसका। निम्नलिखित में से किसके बढ़ जाने पर, अत्यधिक हो जाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के संकेत के बारे में पता चलता है? एल्गल ब्लूम्स, लीचेंस, बायोफ्राइट्स या प्रोटोजोआ? जी हाँ, एकदम करेक्ट आंसर है लीचेंस। जिन्होंने दिया है आंसर, उनका आंसर एकदम सही है। जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी और एक गतिमान वस्तु गतिमान में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत नहीं किया जाता। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? An object at rest will remain at rest and an object in motion will remain in motion until and unless it is acted upon by an external forces। कौन सा लॉ है न्यूटन्स का? और बहुत ही बढ़िया यार, ए फर्स्ट लॉ, पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम है ये। एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में या मोशन गतिशील वस्तु गतिमान अवस्था में रहेगी तब तक कि जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्यरत नहीं होता है। 10वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। क्या होता है यदि कोई वस्तु ऊंचाई से गिराई जाती है और कोई वायु प्रतिरोध नहीं होता? तो बताइएगा इसको। उसका ऑप्शन आपके है, यह एक स्थिर गति और त्वरण के साथ गिर जाएगी, बी इसका त्वरण बढ़ जाएगा, सी गति और त्वरण दोनों बढ़ जाएंगे, या डी इसकी गति में वृद्धि होगी। तो फटाफट आंसर दीजिएगा। काफी आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, एकदम करेक्ट, इट्स स्पीड विल इंक्रीज, इसकी गति में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, आशा करता हूं इसका भी उत्तर मुझे सही मिलेगा। उत्तर दीजिएगा फटाफट। किस उपकरण वाहन का उपयोग वाहन द्वारा तय दूरी को मापने के लिए किया जाता है? मेजरमेंट, मेजरिंग, कौन सा वैसा उपकरण है जिससे वाहन का स्पीड मापा जाता है? ए स्पीडोमीटर, बी ओडोमीटर, सी हाइग्रोमीटर या डी हाइड्रोमीटर? तो काफ़ी आंसर्स यहाँ भी आ रहे हैं। तो जी हाँ, बी ओडोमीटर इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है ओडोमीटर, उनका उत्तर सही है। जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। जी हाँ एकदम। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। कौन सी धातु रूबी पत्थर को लाल रंग देती है? ए निकल, बी क्रोमियम, सी एल्यूमिनियम या डी जर्मेनियम? फटाफट आंसर दीजिएगा इसका भी। कौन सी धातु रूबी पत्थर को उसका लाल रंग देती है? तो ऑप्शंस काफी आपके आंसर से आ रहे हैं यहाँ पे, मिक्स आंसर, कोई बात नहीं। बी क्रोमियम इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने यहाँ पे दिया है बी, उनका उत्तर एकदम सही था। जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 13वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। त्वचा में श्वेत ग्रंथियां की उपस्थिति किसकी एक अद्वितीय विशेषता है? ए मैमल्स स्तनधारियों के, बी रेप्टाइल्स सरीसृप प्राणियों के, सी एम्फीबियंस उभयचर प्राणियों के या डी एप्स? फटाफट बताइएगा इसका। और काफ़ी आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे, मिक्स आंसर्स अभी भी हैं, तो ध्यान दीजिएगा। श्वेत ग्रंथियाँ जो हैं, श्वेत छिद्र, ए स्तनधारियों प्राणियों में पाए जाते हैं, मेमल्स में। तो जिन्होंने यहाँ पे ए आंसर दिया है उनका उत्तर सही है। जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। स्थिर अशुद्धियों को विक्षुब्ध किए बिना स्वच्छ जल के परत को हटाने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए अवसादीकरण, बी निस्तारण, सी निस्पंदन या डी सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन? तो फटाफट बताइएगा इसका भी आंसर। स्थिर अशुद्धियों को विक्षुब्ध किए बिना स्वच्छ जल के परत को हटाने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? अवसादीकरण, निस्तारण, निस्पंदन या ऊर्ध्वपातन? और काफ़ी आंसर्स यहाँ पे आ रहे हैं मिक्स। तो निस्तारण, डीकेनिटेशन, जिन्होंने दिया है आंसर
डिकेंटेशन, डिसेंटेंशन इज द करेक्ट आंसर, निस्तारण इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न ए रहा आपके पर, स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। ये भी प्रश्न मैं काफी बार करा चुका हूं, आशा करता हूं सही उत्तर मिलेगा मुझे। निम्नलिखित में से कौन सा एक इको रेजिंग उपकरण है? ए लेजर, बी सोनार, या सी मास्टर, या डी जीपीएस। तो काफी बार मैं करा चुका हूं प्रश्न ये वाला भी, तो इसका भी उत्तर आशा करता हूं सही मिलेगा मुझे। निम्नलिखित में से कौन सा एक इको रेजिंग उपकरण है? लेजर, सोनार, मास्टर, या जीपीएस। और काफी आंसर्स यहां पर सही आया। जी हाँ, सोनार इज द करेक्ट आंसर। सोनार जो है वो शॉर्ट फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेगिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रेगिंग में से सोनार को उठाया गया है। साउंड SO साउंड से है, N नेविगेशन से है, A एंड और R है रेगिंग से। तो जिन्होंने यहाँ पे बी आंसर दिया है उनका उत्तर सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। हृदय के लिए पेसमेकर में किस रेडियोधर्मी तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? ए प्लूटोनियम, बी रेडियम, सी यूरेनियम, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो फटाफट बताइएगा इसका आंसर। हृदय के लिए पेसमेकर में किस रेडियोधर्मी तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? किस रेडियोएक्टिव एलिमेंट का? ए प्लूटोनियम, रेडियम, यूरेनियम, या इनमें से कोई भी नहीं। तो काफ़ी आंसर्स यहाँ भी आ रहे हैं, तो चलिए बहुत बढ़िया। जिन्होंने यहाँ पे दिया है आंसर प्लूटोनियम, उनका आंसर सही है। प्लूटोनियम इज द करेक्ट आंसर। जो पेसमेकर लगाया जाता है हृदय के जांच के समय, उसका नाम है प्लूटोनियम 238। 17वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। बैरोग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय, बैरोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? ए लुसियन विडी, बी जॉन वेन, सी थियोफिलस वैन कैनल, और डी ल्यूइस उरी। तो फटाफट आंसर दीजिएगा इसका। ये प्रश्न भी मैंने पहले कराया हुआ था एक बार। बैरोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? लुसियन विडी, जॉन वेन, थियोफिलस वैन कैनल, और लुइस उरी। काफ़ी आंसर्स यहाँ भी आ रहे हैं, तो जी हाँ, ए लुसियन विडी इज द करेक्ट आंसर। लुसियन विडी ने बैरोग्राफ का आविष्कार किया था सन 1844 में। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। मधुमेह किसके कारण होता है? शुगर की बीमारी किसके कारण होती है? डायबिटीज। ए इंसुलिन की अधिकता, बी इंसुलिन का कम उत्पादन, सी यकृत की खराबी, या डी बिलिरुबिन का अधिक उत्पादन। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका भी। और काफ़ी आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो जी हाँ, एकदम सही आ रहा है आपका आंसर। जिन्होंने दिया है बी इंसुलिन का कम उत्पादन इज द करेक्ट आंसर। शरीर में इंसुलिन का उत्पादन जब कम हो जाता है तो मधुमेह रोग हो जाता है। 19वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। टेक्टोना ग्रैंडिस लीन किसका वैज्ञानिक नाम है? टेक्टोना ग्रैंडिस लीन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ए अमरूद, बी टीक, सी आंवला, या डी चिकू। फटाफट बताइएगा इसका। टेक्टोना ग्रैंडिस लीन, इसके नाम में ही उसका उत्तर भी छिपा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ए अमरूद, बी टिक, सी आंवला, या डी चिकू। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जी हाँ, बी टिक इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है बी, उसका उत्तर सही है। जिन्होंने गलत किया था प्लीज चेक कर लीजिएगा। 20वां प्रश्न आज का ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। सी एनीमोन किस फाइलम से संबंधित है? ए ऑर्थोपोडा, बी निडारिया, सी पोरीफेरा, या डी मोलुस्का। फटाफट बताइएगा। सी एनोन्स बिलोंग्स टू द फिलम आर्थ्रोपोडा, निडारिया, पोरीफेरा, या मोलुस्का। और काफ़ी आंसर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो जी हाँ, एकदम सही है आंसर आपका। जिन्होंने दिया है निडारिया, बी निडारिया इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आज का 21वां प्रश्न, आशा करता हूँ इसका आंसर भी आप सही दोगे।
निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के नाभिक के भीतर मौजूद होता है? ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, या डी न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के नाभिक के भीतर मौजूद होता है? एकदम सही जी, यहां एकदम करेक्ट आ रहा है आपका आंसर। तो जिन्होंने आंसर दिया है ए, उनका उत्तर सही है। जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के भीतर मौजूद होता है, बिटवीन न्यूक्लियस। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। बेकिंग सोडा क्या है? ए एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम आइसोलेट, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, या डी एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसका भी आंसर मुझे आशा करता हूं सही मिलेगा, क्योंकि काफी बार कराया हुआ प्रश्न है ये वाला। जी हाँ, एकदम सही आंसर है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉरी। 23वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। एक्सरे वेयर डिस्कवर्ड बाय, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, खोज किसने की थी? ए बेक्यूरेल, बी रोइंगटन, सी मैरी क्यूरी, या डी वैन ल्यूई। और काफी आंसर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो जी हाँ एकदम करेक्ट था। इसका आंसर दीजिएगा, एक्सरे किसके द्वारा खोजा गया था? और बहुत ही बढ़िया, जी हाँ रोइंटगेन। बहुत काफी आंसर आया यहाँ पे। विल्हेम रोइंगटन इज द करेक्ट आंसर। 1895 में इन्होंने एक्सरे का आविष्कार या खोज किया था। 24वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। नदियों में विघटित ऑक्सीजन प्रति मिलियन में किस भागों में करीब है? नदियों में विघटित ऑक्सीजन प्रति मिलियन में कितने भागों के करीब है? फटाफट आंसर दीजिएगा। जी हाँ एकदम करेक्ट है, जी एकदम करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने दिया 5। तो नदियों में जो विघटित ऑक्सीजन का जो भाग है वो है 5, एकदम करेक्ट आंसर। जिन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है 5.0 mg पर लीटर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य जलकुंभी के रूप में भी जाना जाता है? ए पिस्तिया, बी नागफनी, सी एगिलोप्स, या डी एशोर्निया। तो फटाफट बताइएगा इसका भी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य जलकुंभी के रूप में भी जाना जाता है? पिस्तिया, नागफनी, एगिलोप्स, या एशोर्निया। तो काफी यहाँ पे मिक्स आंसर्स हैं, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। एशोर्निया इज द करेक्ट आंसर। एशोर्निया जो है वो जलीय जलकुंभी का रूप है, या उसी रूप में इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, और ये प्रश्न मैं पहले करा चुका हूं, तो इसका उत्तर मुझे सही चाहिए। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा का एक आदर्श मात्रा है? ए भार, बी आवेग, सी यंग मापक, या डी त्वरण। फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी। भौतिक मात्रा का एक आदर्श मात्रक है भार, आवेग, यंग मापांक, या त्वरण। काफ़ी यहाँ पे आंसर्स आ रहे हैं, तो कुछ आंसर सही है यहाँ पे। तो जी हाँ, यंग मापक, यंग्स मॉड्यूलस इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है सी, उनका उत्तर सही था। जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न, काफ़ी बार कराया हुआ है, उत्तर सही आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य तापमान पर द्रव्य है? सामान्य तापमान पर वो तत्व हमेशा द्रव्य में रहता है। ए फास्फोरस, बी मरकरी, पारा, या सी सोडियम, या डी एल्यूमिनियम। फटाफट आंसर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य तापमान पर द्रव्य है? और काफी आंसर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो जी हाँ मरकरी, पारा इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है बी, उनका उत्तर सही था।
जिन्होंने गलत किया था प्लीज टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न आज का ए रहा, आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या एक प्रणाली या किसी बाहरी प्रणाली द्वारा सिस्टम से ऊर्जा या यांत्रिक हस्तांतरण है? ए कार्य, बी शक्ति, सी तीव्रता या डी बल। क्या एक प्रणाली या किसी बाहरी प्रणाली द्वारा सिस्टम से ऊर्जा का यांत्रिक हस्तांतरण है? एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, कार्य, शक्ति, तीव्रता या बल। तो चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ भी काफ़ी मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो उत्तर इसका होगा कार्य। वर्क जो है, कार्य एक प्रणाली है जो किसी बाहरी प्रणाली द्वारा सिस्टम से ऊर्जा का यांत्रिक हस्तांतरण करती है। 29वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष क्या है? ए दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट रूप से न देख पाना, बी थायराइड ग्रंथि की असामान्य कार्य प्रणाली, सी यह हृदय का विस्तार होने की अवस्था है, या डी यह एक गुर्दे का विकार है। तो इसका उत्तर तो मुझे सही आना चाहिए, ऑलरेडी हिंदी में लिखा ही हुआ था, निकट दृष्टि दोष। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो ए इज द करेक्ट आंसर इन एबिलिटी टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। जिन्होंने यहाँ आंसर दिया है ए, उनका उत्तर सही था। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। एंटी डिप्रेसेंट के रूप में कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? ए ऑक्सीबुटनिन, बी ट्रामाडोल, सी सुमेट्रिप्टान या डी बुप्रोपियोन। तो फटाफट आंसर दीजिएगा इसका भी। विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी डिप्रेसेंट? तो काफ़ी उत्तर यहाँ भी आ रहा है, तो जी हाँ डी। जिन्होंने यहाँ पे दिया है डी, आज मुझे पता है काफ़ी तुक्का आ रहा है, तो कोई बात नहीं, तुक्का मारिए लेकिन आंसर को नोट भी कर लीजिएगा। बुप्रोपियन इज द करेक्ट आंसर। इसका यूज़ किया जाता है एंटी डिप्रेसेंट के लिए। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, जो भाई बंधु नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और चलिए अगला प्रश्न 31वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? काफ़ी इजी प्रश्न है, काफ़ी बार कराया हुआ है, तो इसका उत्तर सही मिलना चाहिए मुझे। थॉमस मोर, थॉमस अल्वा एडिशन, जेम्स वॉट या विलियम डेविड कुलिज। तो फटाफट वेलकम जी, आप नए हैं तो बहुत बढ़िया, कोशिश करिएगा कि सारे प्रश्न आप अटेम्प्ट करें। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस मोर, थॉमस अल्वा एडिशन, जेम्स वॉट और विलियम डेविस कुलिज। चलिए कोई बात नहीं, तुक्का मार लीजिए लेकिन आंसर को नोट कर लीजिएगा। चलिए बी इज द करेक्ट आंसर, थॉमस अल्वा एडिसन इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है बी, उनका सही था। जिन्होंने गलत किया था पुष्टि कर लीजिएगा। 32वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। पुनिका ग्रंथम किसका वैज्ञानिक नाम है? ए शरीफा, बी गुलमोहर, सी सिल्वर ओक या डी अनार। फटाफट आंसर दीजिएगा इसका भी। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, अगर अभी भी आपको नोटिफिकेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जो कि है सक्सेस स्पेस की 98। तो जी हाँ, जिन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है डी अनार, उनका उत्तर सही था। जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 अवधि शामिल हैं। पहले समूह और चौथी अवधि में रखे तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो ये जो प्रश्न है वो थोड़ा ट्रिकी है, तो उसके लिए अगर आपको जो हमारा टेबल होता है पीरियोडिक टेबल, आप उस पर आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, वहाँ आप देख लीजिएगा। इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। तो ए जो है वो है 18 समूह और 7वें अवधि में शामिल। पहले समूह में और चौथे अवधि में रखे तत्व की परमाणु संख्या कितनी है पूछ रहा है, तो वो होगा पोटेशियम के। पोटेशियम जो है वो प्लेस्ड है अंडर सोडियम और ओवर रेडियम, जो कि चौथा स्थान है, केमिकल एलिमेंट है ये। तो 19 उसका एटॉमिक नंबर है।
तो जिन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है एकदम बहुत बढ़िया यार, काफ़ी आंसर सारे हैं सही। तो जी हाँ, तो आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी पहले से आज डाल दिया है वेबसाइट पे, तो आप वहाँ से सिंबल्स, एलिमेंट और उनके मास ज्ञात कर सकते हैं, और पीरियोडिक टेबल भी मैं पहले से दे दूंगा, या आप लोग उसको गूगल पे भी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न 34वां प्रश्न, ये आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। जर्क की भौतिक इकाई क्या है? ए मीटर सेकेंड, बी मीटर प्रति सेकेंड घन, सी मीटर प्रति सेकेंड वर्ग, या डी मीटर प्रति सेकेंड। तो आंसर दीजिएगा इसका। जर्क का फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या है? मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड क्यूब, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर पर सेकेंड। काफ़ी आंसर्स आ रहे हैं जी। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो काफ़ी यहाँ पे आंसर्स आए। तो जी हाँ, मीटर पर सेकेंड क्यूब इज द करेक्ट आंसर। मीटर पर सेकेंड क्यूब, जिन्होंने आंसर दिया है उनका उत्तर सही था, जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। 35वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा के रूप में कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? राइसड्रोनेट, डाइस्पॉम, फोलिक एसिड, या इबुप्रोफेन। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। मुझे पता है कि काफ़ी तुक्का होने वाला है इसका भी, क्योंकि जाहिर है दवा के बारे में ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं, या आप सोचते होंगे कि सर हम डॉक्टर थोड़े हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं, जनरल साइंस में सारे आते हैं। तो जी हाँ, आइबुप्रोफेन इज द करेक्ट आंसर। इसका उपयोग किया जाता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के रूप में। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। पैंथेरा ट्रिगिस किसका वैज्ञानिक नाम है? पैंथेरा टिग्रिस सॉरी। ए शेर, बी बाघ, सी बंदर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका नाम ऑलरेडी इसी में पड़ा हुआ है, तो आशा करता हूं सभी सही देंगे इसका आंसर। पैंथेरा टिग्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन, टाइगर, मंकी, या नॉन ऑफ दिस। तो जी हाँ, काफ़ी जिन्होंने ध्यान दिया है एकदम सही आंसर है, बाघ, टाइगर इज द करेक्ट आंसर। ऑलरेडी यहाँ पे टिग्रिस लिखा हुआ था, तो ध्यान देना चाहिए इसमें। चलिए अगला प्रश्न 37वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु क्रमांक आयोडीन से ज्यादा है? चलिए फिर से आ गया उसी टाइप का प्रश्न। तो आपको सबसे पहले इस सब प्रश्नों के लिए आपको तैयार इसलिए होना पड़ेगा, आपको जितने भी एलिमेंट हैं उनके सारे सिंबल नेम, उसके एटॉमिक नंबर, मास, इतना तो आप याद कर ही लो, रट लो, क्योंकि इनसे प्रश्न आने ही आने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसका एटॉमिक नंबर कितना है, तब आप उत्तर दे पाइएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ग्रेटर देन, तो किसका, तो सबका आपको पहले पता होना चाहिए किसका कितना कितना है। तो चलिए, जो सिल्वर है उसका एटॉमिक नंबर है 47, जो ब्रोमीन है उसका है 35, जो जिंक है उसका है 30, और जो प्लेटिनियम है जी हाँ इसका है 78। तो यहाँ उत्तर अब क्या हो गया? निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु क्रमांक आयोडीन से ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा क्या है? 78। लेकिन अब आप बोलेगा सर आयोडीन का तो बोले नहीं, तो आयोडीन का जो है वो है 53, मतलब आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर है वो बाकियों से ज़्यादा है सिवाय प्लेटिनम के सॉरी। तो जिन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है सी प्लेटिनम, उनका उत्तर सही था। जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। एल्मेनाइट किसका अयस्क या खनिज है? ए टाइटेनियम, बी तांबा, सी लिड, या डी मैग्नीज। तो फटाफट बताइएगा इसका उत्तर। जी हाँ एकदम सही था आप लोग का, जिन्होंने दिया था इसका उत्तर दीजिएगा। इल्मेनाइट किसका अयस्क है या खनिज है? टाइटेनियम, तांबा, लीड या मैग्नीज।
तो बहुत बढ़िया यार, जी हाँ, टाइटेनियम इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने उत्तर दिया टाइटेनियम, उनका उत्तर एकदम सही था। जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आज का 39वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। एक वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है? ए त्वरण, बी दूरी, सी गति या डी संवेग? ध्यान दीजिएगा, एक वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दिखाती है? त्वरण, दूरी, गति या संवेग? जी हाँ, एकदम सही यार, बहुत बढ़िया। त्वरण इज द करेक्ट आंसर, एक्सीलरेशन दर्शाती है। तो जिन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है ए, उनका उत्तर सही था। जिन्होंने गलत किया था उन्होंने प्लीज ठीक कर लीजिएगा। आज का अंतिम प्रश्न 40वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। हु इन्वेंटेड हाइड्रोजन बम? ए प्रश्न मैं पहले आपको करा चुका हूं, सैटरडे को मैंने करवाया था, थोड़ा सा इसके बारे में बताया था आपको। तो इसका उत्तर दीजिएगा। एटियन ओहेमिचन, बी लुइस ई वॉटमैन, सी एडवर्ड टेलर या डी साइमन बिनेट? तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एटियन ओहेमिचन, लुइस ई वॉटमैन, एडवर्ड टेलर या साइमन बिनेट? तो काफी आंसर यहाँ भी आ रहे हैं मिक्स। तो जो गलत दे रहे हैं इतना तो समझ में आ रहा है, उन्होंने सैटरडे का क्लास नहीं अटेम्प्ट किया था, जो कि जाहिर है मैंने इसी पे किया था, इन्वेंशन के ऊपर ही किया था पूरा क्लास। तो जी हाँ, एडवर्ड टेलर इज द करेक्ट आंसर। 1952 में हाइड्रोजन बम, जिसको हम एटॉमिक फ्यूजन भी बोलते हैं, तो जिन्होंने यहाँ आंसर दिया है सी, उनका उत्तर सही था। तो आज के लिए मेरा इतने ही प्रश्न थे। तो मुझे एक बार बता दीजिएगा किसने कितना अटेम्प्ट किया।